अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो रिलेशन है ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के साथ वो क्या है। उसमें साइन थीटा भी आया था, कॉस थीटा भी आया था, टैन थीटा भी आया था, कोसेक थीटा भी आया था, सेक थीटा भी आया था और कॉट थीटा भी आया था। हमने वन बाय वन उनकी रिलेशन देखी क्या है। सो अगला जो टॉपिक है दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमारे पास कुछ एंगल्स है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनका हमने रेशियो देखना है, उनका रेशियो किसके बराबर है। बेसिकली देयर आर 5 स्पेसिफिक एंगल्स जो आपकी इस टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। नंबर 1 इज 0 डिग्री, number 2 is 30 degree, number 3 is 45 degree, number 4 is 60 degree and number 5 is 90 degree। ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स दिए गए हैं। अब हम देखेंगे इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर है। एज डिस्कस्ड अर्लियर मैंने आपको बताया साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा एंगल है, इसका रेशियो है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। एस सिमिलरली जो कॉस थीटा था दैट वाज बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड जो टैन थीटा था दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। जो अगली 3 हैं वो तो आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। उसमें पहला था कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे है ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और फिफ्थ वन इज सेक थीटा। सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे बनेगा ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और जो कॉट थीटा है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। हियर टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस व्हिच इंप्लाइज ये जो कॉट थीटा है ये है बेस बाय परपेंडिकुलर के बराबर। अब बात ये है ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम देखेंगे ये जो स्पेसिफिक एंगल्स 5 एंगल दिए गए हैं इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर है। दैट मीन्स ये जो साइन थीटा, हम पहले साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा की बात करेंगे। सो थीटा मैंने आपको बताया एंगल। अब हम इस थीटा को रिप्लेस करेंगे पहले 0 के साथ, उसके बाद थीटा को रिप्लेस करेंगे 30 डिग्री से, फिर करेंगे 45, ऐसे ही 60 एंड 90। जब हम रिप्लेस करेंगे फिर हम देखेंगे जो साइन 0 डिग्री है उसका रेशियो क्या है, साइन 30 डिग्री उसका रेशियो क्या है, साइन 45 रेशियो किसके बराबर है, एंड सो ऑन 60 एंड 90 डिग्री का रेशियो किसके बराबर है। ध्यान रहिएगा इनका जो रेशियो है वो निकालने के लिए मैं आपको 2 मेथड्स दिखाऊंगा। एक मैं थॉरोली आपको टेबल के जरिए सिखाऊंगा कि इनका जो वैल्यू है, इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर है। पहले हम देखेंगे इनका जो रेशियो है वो फर्स्ट मेथड इज हम टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल से हम ये देखेंगे कि जो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, फिर कॉस 0 डिग्री, फिर टैन 0 डिग्री, फिर कॉसेक 0 डिग्री, फिर सेक 0 डिग्री, फिर कॉट 0 डिग्री, ऐसे ही साइन 30, कॉस 30 एंड सो ऑन। 2 मेथड्स मैंने बताए, एक मैं आपको ट्राइंगल के जरिए डिफाइन करूंगा, दूसरा हम ये जो टेबल है वो ड्रॉ करेंगे। आइए अब हम टेबल के जरिए अब देखेंगे ये साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसे ही कॉस का वैल्यू देखेंगे, फिर टैन का वैल्यू देखेंगे। पहले हम ये 3 देखेंगे, साइन, कॉस एंड टैन। अगर ये पता लगे आपको ये जो कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा ये आपको ऑटोमेटिकली पता चलेंगे। टेबल के जरिए इनका वैल्यू निकालना हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको।
आप यहां से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4। यहां पे आप लिखोगे 0, यहां पे आप 0 लिखोगे, 0, यहां पे 1 लिखोगे, यहां पे 2 लिखोगे, यहां पे 3, यहां पे 4। सबको डिवाइड करना है 4 से, डिवाइडेड बाई 4, यहां पे भी और यहां पे भी। स्टार्ट कहां से किया, 0 1 2 3 4। अब जो कॉस थीटा जब आएगा, स्टार्ट कहां से किया, 0 से, एंड कहां पे किया, 4 से। कॉस थीटा में आपको 4 से रिवर्स जाना है, यानी पहले 4 आएगा, 3 2 1 एंड 0। समझ आया। इसको भी डिवाइड करेंगे हम 4 से, इसको भी डिवाइड करेंगे हम 4 से। अब जब tan थीटा की बारी आएगी, यहां एंड किया आपने 0, सो यहां से फिर स्टार्ट करेंगे हम, 0 1 2 3 एंड 4। इसको लेकिन डिवाइड करना है 4 माइनस 0, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4। इतना समझ आया। पहले जो साइन थीटा की बारी आई, हमने स्टार्ट किया 0 1 2 3 4, तो डिवाइड किया सबको 4 के साथ। सो यहां पे साइन थीटा पे जहां हमने एंड किया, कॉस थीटा में उससे स्टार्ट करना है, 4 फिर रिवर्स जाना है, 4 3 2 1 0। सो इसमें होल डिवाइड करना है, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, इन तीनों में भी 4। तो जब tan थीटा की बारी आएगी, यहां पे हमने जो एंड किया था यहां cos थीटा में, उससे हमें स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। लेकिन डिवाइड में कुछ फर्क है, यहां पे इन दोनों में हमने 4 से डिवाइड किया, लेकिन यहां पे 4 माइनस 0, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4। उसके बाद क्या करेंगे हम इस सब को हम रूट में डालेंगे, यानी ऐसे रूट, इसको भी रूट करेंगे, हो इन दो का भी, सब का रूट करेंगे। सबका रूट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे पहले साइन 0 डिग्री जब आएगा उसका वैल्यू क्या निकलेगा सॉल्व करने के बाद। फिर साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे 30 से, तो क्या वैल्यू आएगा। साइन थीटा को 45 से रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। थीटा को फिर 60 से, सो साइन 60 बनेगा, उसका वैल्यू क्या आएगा। थीटा को 90 से, दैट इज साइन 90, उसका वैल्यू क्या आएगा। सो हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, आपको पता है ये जो रूट है ये 0 को भी है और 4 को भी है। सो इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे, ये रूट 0 को भी देंगे और रूट 4 को भी देंगे इंडिविजुअली। सो अगर हम 0 को देंगे, रूट 0 बनता है 0 डिवाइडेड बाय 4 का जब हम रूट निकालते हैं दैट इज 2। समझ आया। नाउ आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, 0 को कुछ भी डिवाइड करेंगे, 2 करो 3 करो एंड कुछ भी आप डिवाइड करो तो वो 0 के ही बराबर है। सो यहां पे है 0 डिवाइडेड बाय 2, सो एनीथिंग डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। सो साइन 0 डिग्री किसके बराबर आया, 0 डिग्री। हाँ जी। उसके बाद थीटा को हम अब रिप्लेस करेंगे 30 डिग्री के साथ। अब साइन 30 का वैल्यू क्या देखना, क्या आएगा वो देखेंगे हम। सो यहां पे ये जो रूट है ये 1 को भी है और 4 को भी है। अलग अलग जब देंगे तो रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, और रूट जब 4 को देंगे दैट इज इक्वल टू 2। सो यहां पे हमें आया 1/2। सो इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू जो है, रेशियो जो है दैट इज 1/2। उसके बाद हम देखेंगे ये जो साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे 45 से, वो क्या निकलेगा। हेयर ये रूट 2 को भी है, ये रूट 4 को भी है। अगर रूट 2 करेंगे तो वो रूट 2 ही आएगा क्योंकि ये परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट नहीं है। सो रूट 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट 4 को जब रूट करेंगे दैट इज 2। लेकिन यहां पे आंसर आया, हमने जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकाला दैट इज 2/√2।
लेकिन आपके इस टेक्स्ट बुक में साइन 45 डिग्री का √2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, इसको ये जो √2 है बाई 2 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी कोई फर्क, क्योंकि √2 कैंसिल, ये फिर से आएगा। तो उससे क्या होगा, √2 इंटू √2 दैट इज √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 दैट इज 2 स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा 2 डिवाइडेड बाई नीचे 2√2, दिस 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√2। सो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है दैट इज 1/√2। सो दिस साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है दैट इज 1/√2। सिमिलरली जब थीटा को हम रिप्लेस करेंगे 60 डिग्री से, सो क्या बनेगा, ये जो रूट है ये 3 को भी है और ये √4 को भी है, अलग अलग देंगे। √3 तो √3 ही रहेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर दैट इज √4 इज इक्वल टू 2। सो यहां पे जब हम साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे 60 डिग्री से, बनेगा साइन 60 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या निकला √3/2। हाँ जी। इसके बाद थीटा को अब रिप्लेस करेंगे 90 के साथ। सो 90 के साथ अब रिप्लेस करेंगे, सो यहां पे क्या है 4/4। सो 4 कैंसिल, तो वहां पे बचेगा 1/1। सो √1 इज इक्वल टू 1। सो साइन 90 इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ आया। इसके बाद अब हम कॉस थीटा का देखेंगे। जब हम कॉस थीटा लेंगे, सो दैट मीन्स थीटा को अब रिप्लेस करेंगे पहले 0 डिग्री के साथ, फिर थीटा को रिप्लेस करेंगे 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। हाँ जी। सो पहले जब हम थीटा को 0 डिग्री के साथ रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे वैल्यू क्या आएगा। सो यहां पे हमने 4/4 लिखा, सो 4 विल कैंसिल, सो वहां पे बचेगा 1/1 दैट इज √1 इज इक्वल टू 1। सो कॉस 0 डिग्री दैट इज 1। हाँ जी, इसका वैल्यू आ गया। अब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे 30 डिग्री के साथ। जब थीटा को हम 30 डिग्री के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहां पे क्या आया 3/4 दैट इज होल रूट। सो ये रूट जो है ये 3 को भी है, अलग देंगे, √4 इज दैट इज 2 इज परफेक्ट स्क्वायर। सो कॉस 30 डिग्री इज √3/2। हाँ जी। अब हम देखेंगे यहां पे कॉस 45 डिग्री, सो √2/4। सो √2 को भी है, ये √4 को भी अलग अलग देंगे, तो ये बनेगा √2 डिवाइडेड बाय √4 इज 2। लेकिन यहां पे भी जब आप देखोगे √2/2 वैल्यू नहीं होगा बुक में आपके, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे √2/2, इसको भी ऊपर √2 नीचे भी √2। सो √2 इंटू √2 दैट इज √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 दैट इज 2√2। दिस स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, ऊपर बचे 2, नीचे क्या है 2√2, दिस 2 विल कैंसिल, आंसर क्या आया 1/2। सो यहां पे जब आपने देखा ये जो साइन कॉस 45 डिग्री आपका निकला, ये भी आंसर सही है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है 1/√2। हाँ जी। सो यहां पे हम 1/√2 ही लिखेंगे। उसके बाद tan थीटा की बारी आ रही है। सो tan थीटा की जब बारी आई, सो यहां पे 0 रूट को तो ये 0 बनेगा, नीचे 4 - 0 इज 4, जब रूट करेंगे √4 इज 2। सो एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां पे tan 0 वो 0 के ही बराबर है। उसके बाद अब हम tan 30 का देखेंगे। tan 30 का जब हम वैल्यू देखेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, हम ये सॉल्व करेंगे, √1 को भी है, √4 - 1 को भी है। सो √1 इज दैट इज 1। सो यहां पे 4 - 1 दैट इज 3। सो √3 आएगा यहां पे, सो 1/√3। जब हम tan 30 का वैल्यू देखेंगे दैट इज 1/√3। हाँ जी। इसके बाद tan थीटा को रिप्लेस करेंगे 45 के साथ। सो यहां पे 2 है, ये बनेगा 4 - 2 दैट इज 2। सो फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे √2/2, 2 कैंसिल, वहां पे बचेगा 1। सो tan 45 इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसके बाद हम थीटा रिप्लेस करेंगे बाय 60 डिग्री, तो बनेगा tan 60। उसका जो वैल्यू आएगा वो देखेंगे हम, ये √3 को भी है तो √3 बन जाएगा, नीचे 4 - 3 दैट इज 1, √1 इज 1। सो
tan 60 का वैल्यू आया √3, tan 60 का वैल्यू आया √3। अब हम यहां पे देखेंगे tan को रिप्लेस कर, सॉरी थीटा को रिप्लेस करो 90 से, तो ये सॉल्व करेंगे तब वैल्यू देखेंगे क्या, दिस 4 ये √4 को भी है, ये √4 माइनस 4 को भी है। सो √4 को देखेंगे तो √4 बनेगा, हियर इट इज √0 दैट इज, तो यहां पे दैट इज √0। सो फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा √4 डिवाइडेड बाई 0। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में या पिछले लेक्चर्स में जो भी आपने देखा होगा, ये जो एनीथिंग कुछ भी हम लिखेंगे, चाहे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अगर डिवाइड 0 करेंगे उस समय जब आंसर आता है वो डिफाइन नहीं कर सकते हम। इसका जो वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 0 या 3 डिवाइडेड बाई 0, उसका जो आंसर है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा, उसको जब डिवाइड करेंगे 0 के साथ वो नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कह सकते। और जैसे आपने देखा होगा कहीं पे जो 2 डिवाइडेड बाई 0 ये इन्फिनाइट के बराबर होता है, या हम ये इन्फिनाइट लिख सकते हैं या डायरेक्टली हम ये नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं इसको। सो यहां पे √4 बाई 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, सो इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड ही आएगा। यहां तक समझ आया। अब बचे हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप याद रखोगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहां पे आपने साइन थीटा का, साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाला, साइन 30 का वैल्यू निकाला, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। ऐसे ही कॉस का भी वैल्यू निकाला आपने, टैन का भी वैल्यू निकाला। अब हम देखेंगे जो कोसेक 0 डिग्री है वो किसके बराबर है, कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर है, कोसेक 45, कोसेक 60, कोसेक 90 एंड सिमिलरली सेक का भी और कॉट का भी देखेंगे। हाँ जी, जैसा कि आपको पता है ये जो कोसेक थीटा है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, 0 डिग्री। सो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे 0 को, अगर हम 0 को रेसिप्रोकल करेंगे वो बनेगा 1/0। अगर हम 0 को रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 1/0, क्योंकि यहां पे 0/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, तो यहां पे क्या बनेगा, ये नॉट डिफाइंड। सो 1/0 एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स ये जो कोसेक 0 डिग्री है इसका जो वैल्यू है दैट इज नॉट डिफाइंड। हाँ जी, ये कहां से आया आपको, साइन थीटा से। अब हम कोसेक 30 डिग्री देखेंगे। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हम देखेंगे, उसके लिए हमें चाहिए साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है। अगर साइन 30 का है 1/2 दैट मीन्स कोसेक 30 का जो वैल्यू है वो साइन 30 के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। साइन थीटा का वैल्यू है 1/2 दैट मीन्स कोसेक थीटा का वैल्यू होगा 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू। यहां तक समझ आया। उसके बाद कोसेक 45 डिग्री निकालने के लिए हमें यहां पे कंसल्ट करना पड़ेगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री आपने देखा 1/√2, हमने यहां पे 1/√2 के बराबर ये देखा। सो इसका रेसिप्रोकल कोसेक 45 डिग्री होगा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक 45 डिग्री होगा। सो यहां पे साइन 45 डिग्री 1/2, सो यहां पे कोसेक 45 इज √2/1 दैट इज इक्वल टू √2। इतना समझ आया। हाँ जी। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री के लिए, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा यहां पे साइन 60। साइन 60 का वैल्यू जब हमने देखा दैट इज √3/2। सो सिंस साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, सो कोसेक का वैल्यू निकलेगा इसका रेसिप्रोकल। सो यहां पे जब हम रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 दैट इज 2/√3। हाँ जी, इतना समझ आया। इसके बाद कोसेक 90 के लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा साइन 90। साइन 90 है 1, सो इसका रेसिप्रोकल है 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। सो यहां पे कोसेक 90 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इतना समझ आया। उसके बाद देखेंगे हम सेक की बात आ रही है तो सेक 0 निकालने के लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा कॉस। सो कॉस 0 किसके बराबर है 1,
सो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. तो सेक अगर कॉस 0 1 है तो सेक 0 इज 1/1 इसका रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल टू 1. दैट मीन सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. सिमिलरली कॉस 30 जो है दैट इज √3/2. लेकिन कॉस 30 का अपोजिट है, यानी कॉस 30 का रेसिप्रोकल है सेक 30. कॉस 30 बराबर है √3/2. सो सेक 30 है √3/2 का रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3. यहां पता लगा. हाँ जी. उसके बाद सेक 45 डिग्री निकालने के लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा यहां पे कॉस 45 डिग्री. कॉस 45 डिग्री है दैट इज 1/√2. सो यहां पे सेक 45 है 1/√2 का रेसिप्रोकल, दैट इज √2/1, दैट इज इक्वल टू √2. इतना समझ आया. उसके बाद सेक 60 डिग्री निकालने के लिए हमें कॉस 60 डिग्री देखना पड़ेगा. कॉस 60 देखने के लिए यहां पे हमें एक चीज मिस हो गया, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालना. कॉस 60 का दैट इज √1 इज 1, हियर इट इज 1/2. यहां पे बनेगा ये 0/4, दैट इज 0. हाँ जी. सेक 60 डिग्री निकालने के लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा कॉस 60. कॉस 60 इज 1/2. सो सेक 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60. यहां पे कॉस 60 का वैल्यू है 1/2. सो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा यहां पे 2/1, दैट इज 2. सेक 90 का वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉस 90, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो सेक 90 डिग्री का वैल्यू देखने के लिए निकालने के लिए हम कॉस 90 का देखेंगे. कॉस 90 है 0, इसका रेसिप्रोकल आ गया 1/0, दैट इज इक्वल टू एनीथिंग डिवाइड बाय 0, दैट इज नॉट डिफाइंड. सो सेक 90 का है नॉट डिफाइंड. सिमिलरली अब हम देखेंगे कॉट थीटा, यानी कॉट 0 डिग्री कॉट 30. कॉट 0 निकालने के लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा tan 0 डिग्री. tan 0 डिग्री का वैल्यू है 0, सो tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट. सो tan 0 अगर 0 है तो कॉट 0 बनेगा इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/0. 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड. हाँ जी. नाउ कॉट 30 डिग्री के लिए हम tan 30 डिग्री देखेंगे. tan 30 इज 1/√3. सो यहां पे इसका रेसिप्रोकल आएगा, दैट इज √3/1, दैट इज इक्वल टू √3. कॉट 45 देखने के लिए हम tan 45 कंसल्ट करेंगे, दैट इज 1. सो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/1, दैट इज इक्वल टू 1. अगेन tan 60 डिग्री निकालने के लिए, सॉरी tan कॉट 60 डिग्री निकालने के लिए हम देखेंगे tan 60 डिग्री. tan 60 इज 3, सो इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट, दैट इज 1/√3. कॉट 90 निकालने के लिए हम देखेंगे tan 90. tan 90 इज नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड था यहां पे हमने लिखा √4/0. सो कॉट